हेलो एवरीवन। ओशन गेट की टाइटन सबमर्सिबल जिसने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। इस सबमर्सिबल को यहाँ से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डाइव करना था, जहाँ समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक शिप का मलबा मौजूद था। 17 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल ने अपना सफर शुरू किया, जिसे अगले दिन सुबह 8 बजे पानी में उतारा जाना था। लेकिन इसे डाइव कराने से पहले नोटिस किया गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ खास नहीं थी। ये सोचकर इसे इग्नोर कर दिया गया और प्लान के मुताबिक इसे पानी में उतार दिया गया। लेकिन अगले कुछ घंटों में टाइटन सबमर्सिबल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। इसका कम्युनिकेशन ऊपर मौजूद मदरशिप से टूट जाता है और ये हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आखिर क्या हुआ टाइटन सबमर्सिबल के साथ? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे वाकये पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने के लिए जिसे भेजा गया था वो एक सबमर्सिबल था, ना कि सबमरीन। सबमर्सिबल और सबमरीन में अंतर होता है। हमारी वीडियो के टाइटल और थंबनेल में भी सबमरीन लिखा है, क्योंकि इस घटना को ज्यादातर लोग सबमरीन के नाम से जानते हैं, जबकि एक सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों अलग अलग होते हैं। सबमरीन साइज में काफी बड़ी होती है। ये खुद से ही पोर्ट से समुद्र में कई दूर तक आ जा सकती है। ये कई हफ्तों और महीनों तक पानी में रह सकती है, जबकि एक सबमर्सिबल सबमरीन के कंपैरिजन में बहुत कम कैपेबल और पावरफुल होती है। एक सबमर्सिबल को पानी में जाने और वापस आने के लिए हमेशा एक मदरशिप की जरूरत होती है, और साइज में भी सबमर्सिबल सबमरीन से काफी छोटी होती है। टाइटन सबमर्सिबल की चौड़ाई थी लगभग 9.2 फीट, हाइट 8.3 फीट और इसकी लंबाई थी 22 फीट। अब बात करते हैं कि टाइटन सबमर्सिबल के साथ उस दिन हुआ क्या था। टाइटन के सफर में कुल 5 लोग शामिल थे और इन 5 लोगों ने इस कुछ घंटों के टूर के लिए कुल 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिनमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग भी शामिल थे, जो जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल कर चुके थे। सेकंड पर्सन थे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के सीईओ थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल प्रोवाइड करवाती है। तीसरे नंबर पे थे 77 ईयर ओल्ड पॉल हेनरी, जो पहले भी टाइटैनिक को विजिट कर चुके थे। ये शिप रैक के एक्सपर्ट थे। इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। आखिरी 2 लोगों में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे थे। बताया जाता है कि उनके बेटे काफी डरे हुए थे। वो सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए उनके साथ गए थे। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले इन 5 लोगों से लायबिलिटी वेवर पर साइन कराया गया, जिसमें लिखा था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सब है और इसमें जान भी जा सकती है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज का जो मलबा ये लोग देखने जा रहे थे वो समुद्र की गहराइयों में लगभग 3800 मीटर पानी के सरफेस के नीचे मौजूद था। लेकिन फिर सफर की शुरुआत होती है और पोलर प्रिंस नाम के मदरशिप से 18 जून 2023 को वहां के टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे टाइटन रेक की साइट पर पहुंचकर इस मदरशिप से टाइटन सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है, जिसके बाद लगभग 11:15 बजे ये टाइटन सबमर्सिबल ऑलमोस्ट टाइटन रेक की साइट पर पहुंच चुका था। अब ये सबमर्सिबल कुछ मीटर ही दूर था टाइटैनिक रेक की साइट से, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दरअसल अचानक से ऊपर मदरशिप में मौजूद लोगों का सबमर्सिबल से कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये थी कि मदरशिप सबमर्सिबल की लोकेशन तक ट्रैक नहीं कर पा रहा था। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटे का था। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इसे वापस लौटना था। लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन सबमर्सिबल से कोई सिग्नल नहीं मिला, तो ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू मेंबर्स टेंशन में आ गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन सबमर्सिबल की तलाश शुरू की। रात के 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से हेल्प के लिए बात की। अगले दिन यूएस और कैनेडियन शिप और प्लेन्स ने इस पूरे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अगले 2 दिन तक खोज जारी रही, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल का कुछ पता नहीं लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबकी टेंशन बढ़ रही थी, क्योंकि इस सबमर्सिबल में जितनी ऑक्सीजन थी वो सिर्फ 96 आवर्स के लिए थी, यानी लगभग 4 दिन के लिए। और अब इस सबमर्सिबल को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। इसके बाद 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवी को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया, और आरओवी के वहां पहुंचने के बाद जो सामने आया वो बहुत शॉकिंग था। दोपहर के 3:48 पर आरओवी से पता चला कि टाइटन सबमर्सिबल के टेल का एक हिस्सा टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 1600 फीट की दूरी पर पड़ा था। जो टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई थी, अब उसी का मलबा हेडलाइन बन चुका था। उस वक्त उसे देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती थी कि वो सबमर्सिबल पानी का प्रेशर नहीं झेल पाया और समुद्र की गहराइयों में फट गया। इस न्यूज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी
ओशन गेट की सेफ्टी पर सवाल खड़े किए जाने लगे और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो खुद भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे, उन्होंने 2021 में कहा था कि उन्होंने इस सबमर्सिबल को बनाते टाइम कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि नॉर्मली इसे बनाने के लिए स्टील का यूज किया जाता है, जबकि स्टॉकटन रश ने इसमें एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का यूज किया था। ये इनोवेशन उन्होंने काफी सोच समझ कर किया था। लॉन्च से पहले इस सबमर्सिबल को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें ये सक्सेसफुल रहा था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र में वाटर प्रेशर के अलावा और भी कई सारे फोर्सेस काम करते हैं। शायद उनकी वजह से ये सबमर्सिबल नष्ट हो गया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सबमर्सिबल पानी में किसी बड़ी चट्टान या पत्थर से टकरा गया हो। कुछ भी हो, लेकिन एक रीजन क्लियर था, वो था इस सबमर्सिबल का कार्बन फाइबर हल। लास्ट में 22 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सर्च ऑपरेशन करते वक्त जब उन्होंने ओडीएस 6K के आरओवी को 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा, तो वहां उन्हें टाइटन सबमर्सिबल के रिमेन्स मिले। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइटन सबमर्सिबल के साथ ऐसा हुआ था, जैसे कोई एक्सीडेंटल होल वगैरह, जिसकी वजह से जो अंदर का प्रेशर टाइटन को बनाए रखा था वो रिलीज हुआ और ये टाइटन सबमर्सिबल पूरा नष्ट हो गया। और जो 5 लोग इस सबमर्सिबल में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे, उनकी मौत हो गई। तो ये थी टाइटन सबमर्सिबल से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।